आप सभी का अभी सब क्लासेस में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन बटन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ का जो पहला चैप्टर है सेट समुच्चय की प्रश्नावली 1.1 के जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है उनको लगाएंगे। उसमें जो प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। जो हमने इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें प्रश्न संख्या 1 और 2 को बताया था, और जो इस समुच्चय का कंसेप्ट था पहले वाला वीडियो आप जाकर उसको देख सकते हैं हमारे चैनल में। उसमें हमने बताया था कि समुच्चय को निरूपित यानी समुच्चय को किस प्रकार लिखा जाता है। तो समुच्चय को लिखने की दो विधि बताई थी हमने। एक विधि बताई थी रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप में, और दूसरा है आपका समुच्चय निर्माण रूप में। ये दो विधि होता है जिसके द्वारा हम समुच्चय को लिखते हैं या उसको निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए ये जो प्रश्न दिया है ना जी, ये आपका क्या है, ये समुच्चय निर्माण रूप है। इसमें कुल 6 प्रश्न हैं, अभी हम आपको 4 प्रश्न बताएंगे। ये किस रूप में दिया है, समुच्चय निर्माण रूप है, सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में। और इसको हमको क्या करना है, रोस्टर रूप में यानी सारणीबद्ध रूप में बनाना है। कह रहा है कि ए बराबर, देखिए हमने बताया था समुच्चय को हमेशा मझले कोष्ठक से बंद किया जाता है, ये आपका कॉलन है, और समुच्चय को हमेशा बड़े अक्षरों से लिखा जाता है और उसके अवयव को छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। पहला है ए बराबर एक्स कॉलन एक्स, एक पूर्णांक है और ये जो पूर्णांक है वो -3 से क्या है, बड़ा है, और 7 से क्या है, छोटा है। तो इसका जो आपका उत्तर होगा वो क्या लिखेंगे आप, इसका जो हल है वो हो जाएगा आपका ए बराबर क्वेश्चन बनेगा आपका। देखिए जो x क्या है, -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ा क्या होता है, -2 होता है, -1 होता है, 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5 और कहाँ तक लिखेंगे, केवल 6 तक लिखेंगे, क्योंकि 7 से क्या है, छोटा है। इसी को कहा जाता है रोस्टर फॉर्म यानी रोस्टर रूप में। यानी ये आपका जो प्रश्न दिया है वो क्या है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया है। जो आपसे उत्तर पूछ रहा है वो किसमें पूछ रहा है, रोस्टर रूप में, इसी को रोस्टर रूप कहा जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है, दूसरा आपका दिया है कि b बराबर x कॉलन x संख्या जो 6 से कम जो है प्राकृतिक संख्या है, 0 के छोड़ के सभी प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर है। और क्या है, एक संख्या 6 से कम है, तो जब 6 से कम होगा तो जो आपका रोस्टर रूप बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3 4 और 5, 6 नहीं, क्योंकि 6 से कम है, ये हो जाएगा आपका रोस्टर रूप में। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि x कॉलन x में x क्या है, 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना है, 8 है। यानी 2 अंक लेना है और दोनों को जोड़ने में कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और इसको किस में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखिए c बराबर 17, 7 और कितना होता है, 8 होता है। 17 के बाद क्या आएगा आपका, 17 हो गया, 17 के बाद आपका 2 और 7 6 26, 6 और 2 कितना होता है, 8। 26 के बाद बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 3 और 5 35, 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद जाएंगे 44, 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद आप बढ़ेंगे 5 53, यानी ये भी कितना होता है आपका, 8 होता है। 53 के बाद आप आएंगे 62, 6 2 8 होता है, 71 और लास्ट में मिलेगा आपको 80। 8 को कितना है आपका, 8 आएगा। ये कुल जो है इतने इसके रोस्टर रूप होंगे, ये होता है रोस्टर रूप। उन्हें प्राकृतिक संख्या बतानी थी जिसमें क्या करना था आपको, 2 संख्याओं को जोड़ने में कितना आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था। ये आपका संख्या हो जाएंगे, आपकी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी।
क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि x कामा x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की क्या है, भाजक है। यानी 60 वो संख्या जो 60 को पूरा पूरा क्या कर दे, काट दे, भाजक वो होता है। और वो क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। देखिए 60 को 2 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा, 3 से देंगे तो भी कट जाएगा, 5 से देंगे तो भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, आपका 12 से भी कट जाएगा। 10 और 12 आपका क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। हमको केवल भाज्य संख्या बताना है। तो भाज्य संख्या आपका क्या है, ध्यान देखिएगा। जो भाज्य संख्या मिलेगा आपको वो आपका मिलेगा, ध्यान देखिए, 2 मिलेगा, 2 से पूरा पूरा 60 कट जाएगा, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा और 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। बाकी जिस संख्या से कटेगा वो संख्या आपका अभाज्य नहीं होगा, केवल हमसे अभाज्य पूछा था। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, जो संख्या केवल अपने आप से विभाजित होती है उस संख्या बोलते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो अगला प्रश्न है, उसी में तीसरा में 2 प्रश्न और है, 5 और 6। कह रहा है कि E बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। एक चीज ध्यान से आप लोग समझिए कि समुच्चय में किसी भी लेटर की पुनरावृत्ति नहीं होती है, या किसी भी संख्या, किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जब हम इसका रोस्टर फॉर्म बनाएंगे E बराबर, तो T लिखेंगे, R लिखेंगे, I लिखेंगे, G लिखेंगे, O लिखेंगे, N लिखेंगे, अब O नहीं लिखेंगे, O आ चुका है। M लिखेंगे, M के बाद E लिखेंगे, E के बाद आप क्या लिखेंगे, T लिखेंगे, और T के बाद आप क्या लिखेंगे, R आ चुका है पहले से, और उसके बाद लिखेंगे आप लोग, ये होता है रोस्टर। देखिए जो शब्द पुनरावृत्ति होती है उसको केवल एक बार लिखा जाता है। T हो गया, R हो गया, I हो गया, G हो गया, O हो गया, N हो गया, N के बाद O आ चुका है, M हो गया, E हो गया, T हो गया। देखिए यहाँ पे T यहाँ पे 2 बार आ चुका है, तो हम इस T को नहीं लिखेंगे, T केवल एक ही बार लिखेंगे। T हो चुका है पहले, फिर हम उसके बाद R हम लिख चुके हैं यहाँ पे, तो R को लिखेंगे और बचेगा आपके पास Y। इसको कहा जाता है रोस्टर फॉर्म। इसके बाद आप इसमें करेंगे कि F बराबर क्या है, वेक्टर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है। ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। तो इसमें देखिए क्या बनेगा, B बनेगा, कामा E बनेगा, E के बाद आपका क्या बनेगा, T बनेगा, T के बाद आपका R बनेगा। देखिए E यहाँ पे 2 बार लिख चुके हैं, 2 बार T यहाँ लिख चुके हैं, 2 बार B E T R E हो जाएगा इसका रोस्टर फॉर्म। ये था आपका क्वेश्चन कि समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में परिवर्तन कीजिए। जो प्रश्न का सार है वो इसका अपोजिट है। अब क्या कहेगा कि रोस्टर रूप से या सारणीबद्ध रूप से क्या करना है, उसको समुच्चय निर्माण रूप में बदलिए। तो आइए उन प्रश्नों को देखा जाए। जो प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। जो प्रश्न संख्या 3 था वो समुच्चय निर्माण रूप में दिया था और इसको रोस्टर रूप में व्यक्त करना था। अब ये जो प्रश्न है ये रोस्टर रूप में दिया है और इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। ये जो दिया है 3, 6, 9, 12, ध्यान देखिए ये 3 का टेबल है, ये 3 का पहाड़ा है, 3 एकम 3, 3 6, 3 3 3 जो के 12। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको जो लिखने का तरीका है वो है आपका, लिखेंगे कि x कॉलन x बराबर 3n, जहां n जो है वो 1 के बराबर है और 1 से बड़ा है, और जो n है वो आपका 4 के बराबर है और 4 से छोटा है। और इसको ऐसे क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। यानी कहने का मतलब है, देखिए जब n का मान 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 मिल जाएगा हमको, 1 से बड़ा 2 होता है, 3 दूना 6 मिल जाएगा, और 3 होगा 3 तरीके 9, और 4 लास्ट ना देना, 4 से जाना है और 4 से छोटा, तो 4 3 12।
इसको दूसरे में चलते हैं कि x कॉलन x क्या है, 3 का गुणज है, मतलब 3 के पहाड़ जैसे। इसको और करके आप लिख सकते हैं ऐसे ऊपर कि x कॉलन x 3 का गुणज है। और यहाँ लिख सकते हैं कि जो n की वैल्यू है वो 4 के बराबर है, 4 से छोटी है, और 1 के बराबर और 1 से बड़ी है। ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों रूप एकदम सेम है, आपको जो समझ में आए आप बता सकते हैं। इसी कहा जाता है समुच्चय निर्माण रूप कहा जाता है। दूसरा दिया है 2 4 6 8 16 32। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, इसी को हम लोग और करके लिख सकते हैं। ध्यान से 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 जा 4, 2 के पावर 3, 2 3 जा 8, 2 के पावर 4, इसका मल्टीप्लाई 16 आएगा। ऐसे 2 के पावर 5, ये आपका इस रूप में भी है। दोनों को चाहे इस रूप में लिखिए चाहे इस रूप में लिखिए। तो हमने इस रूप को इस रूप में भी लिख सकते हैं, दोनों ये सेम है, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए चाहे इसको ऐसे लिखिए। अब इसको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। इसको समुच्चय निर्माण कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। आप लिखेंगे कि x कॉलन x बराबर 2 के पावर n, जहां जो n है वो 1 के बराबर है और 1 से बड़ा है, और अंतिम कहाँ तक है, 5 तक है। जो 5 के बराबर है और 5 से छोटा है, और इसको ऐसे बंद कर दीजिए। इसका मतलब क्या तो समझिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 के पावर 1 हमको ये मिल जाएगा। 1 के बाद 2 आता है तो 2 के पावर आपका 2 हो जाएगा, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 5 तक। हमको 5 ही तक लेना है क्योंकि यहाँ पर 32 है, 2 के पावर 5। अगला प्रश्न है 5 25 125 625 है। इसको हम और करके लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। इसको और करके लिख सकते हैं हम लोग 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 का 2 का बराबर 25 मिलेगा। ऐसे 5 के पावर 3, 5 के पावर यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। ये भी हूबहू एक ही क्वेश्चन है, बस आप इसको जैसे चाहे वैसे दीजिए। और देखिएगा x कॉलन x बराबर क्या हो जाएगा, 5 के पावर n। यहाँ 5 है तो 5, यहाँ 2 था तो हाथ कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 4 तक है। तो जहाँ जो n है वो 4 के बराबर है और 4 से छोटा लेंगे, और 1 के बराबर है और 1 से बड़ा लेंगे। ये होता है इसका समुच्चय निर्माण रूप होता है। अगला देखिए 2 4 6 8 के लिए क्या है, सम संख्या है। जब ये सम संख्या है तो आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे इसका समुच्चय निर्माण में कि x कॉलन x एक सम संख्या है। सम संख्या है, और इसको ऐसे बंद कर दीजिएगा। अंतिम प्रश्न है 1 4 9 और 100। इसको हम थोड़ा समझने के लिए और करके ले सकते हैं, ध्यान दीजिए। 1 के पावर 2, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और ऐसे डॉट 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 10 का वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा 100 मिलेगा। इसको हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में इसको कैसे लिखा जाएगा, कौन बताएगा इसको, तो ध्यान से देखिए। इसका समुच्चय बनेगा x कॉलन x बराबर n के पावर 2।
n के पावर 2 मतलब ये है कि घात सब में बराबर है। बदल क्या रहा है, इसका आधार बदल रहा है, जो बदलता है उसको कुछ मानते हैं। यहाँ देखिए घात बदल रहा था तो हमने इसको n माना। n मतलब होता है वो चेंज हो रहा है, ये 2 नहीं बदल रहा था या 5 नहीं बदल रहा था। यहाँ पे पावर नहीं बदले तो पावर को हमने सेम कर दिया, और आधार यानी बेस बदले तो बेस को हमने n कर दिया। जहाँ जो n है वो 1 के बराबर है और 1 से बड़ा लेंगे, और कहाँ तक लेंगे, 10 तक, यानी वो 10 के बराबर है और 10 से छोटा है। ये हो जाएगा इसका समुच्चय निर्माण रूप। देखिए समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप बहुत ही आसान होता है। एक बार आप इसके प्रोसेस को समझ जाएंगे कि इसको कैसे लगाया जाता है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कहीं भी कोई दिक्कत आई होगी तो आप बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस प्रश्नावली में पहला और दूसरा पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है, तीसरा और चौथा इस वीडियो में बताया गया है। जो क्वेश्चन शेष बचे हैं वो भी इसी प्रारूप में है, रोस्टर रूप में है और समुच्चय निर्माण रूप में है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की सहायता से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को घंटे लगाइए इसको। अगर उसमें कहीं भी कोई डाउट है तो वो भी डाउट आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। आज वीडियो में जो भी प्रश्न आपने समझा उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए और उनको बताइए कि आप इसके माध्यम से भी आप अपने चैप्टर को पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। आगे के प्रश्नावली के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।